नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र पिलौदा। आज इस वीडियो में मैं मुंबई हमले के एकमात्र जीवित गवाह उस बच्ची के बारे में बात करूंगा जिसने कि कोर्ट में जाके गवाही दी और मुख्य आतंकवादी अजमल कसाब को पहचाना। आप विश्वास नहीं करोगे, उस बच्ची की उम्र थी मात्र 9 साल। ये कहानी स्टार्ट होती है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन से। मुंबई का, जिसको आप CST रेलवे स्टेशन बोलते हैं, उसका प्लेटफॉर्म नंबर 12। प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर जिस लड़की का नाम है देविका रोटावन, अपने पिता नटवरलाल रोटावन के साथ 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। साथ में उसका छोटा भाई भी था। तो वो क्या देखती है, ट्रेन तो नहीं आती है। ट्रेन आने से पहले 2-3 लोग CST टर्मिनल पर आते हैं और अनाधुंध अपनी AK-47 राइफलों से गोलीबारी करना स्टार्ट कर देते हैं। हमलावर थे, उनकी एक गोली ये नन्ही बच्ची 9 साल की देविका के दाहिने पैर में लगी। दाहिने पैर में जैसे ही गोली लगी, साथ में उसके छोटे भाई को भी इंजरी हुई, पिता नटवरलाल को भी इंजरी हुई। लेकिन उन हमलावरों को इस 9 साल की बेटी ने अच्छे से पहचान लिया और उनके चेहरों को एकदम याद कर लिया। अभी एक इंटरव्यू में दी बेटर इंडिया से देविका रोटावन, जिनकी उम्र अभी काफ़ी हो चुकी है, वो बता रही थी कि आज भी मेरे को वो चेहरे इतने साफ और सटीकता से याद हैं कि वो मेरे को भयभीत करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोर्ट स्टार्ट हुआ और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया तो उसको सजा देने के लिए गवाहों की जरूरत थी। लेकिन आप देखिए, 26/11 हमलों के इतने गवाह थे, उसके इतने चश्मदीद थे, इसके बावजूद भी डर से कोई कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो उस मुश्किल घड़ी में जो नटवरलाल रोटावन हैं, उन्होंने अपने कंधों पे, अकेले एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कंधे पे ये जिम्मेदारी उठाई कि हाँ, मैं इन आतंकवादियों के खिलाफ गवाही दूंगा। नटवरलाल रोटावन ने डायरेक्ट अजमल कसाब को नहीं देखा था। बेटी देविका रोटावन को अजमल कसाब का चेहरा अच्छे से याद था। तो सबसे कम उम्र की एकमात्र ऐसी जीवित गवाह है देविका रोटावन, जिन्होंने कि अजमल कसाब को गोली चलाते हुए देखा था और उन्होंने कोर्ट के भीतर गवाही दी। देखा तो बहुत लोगों ने था, लेकिन वो ऐसी एकमात्र लड़की हैं जिन्होंने उसको देखा भी था और कोर्ट रूम में उसके सामने उसने गवाही भी दी। जबकि सब लोग बोल रहे थे कि अगर गवाही दी जाएगी इन लोगों के खिलाफ तो हो सकता है हमारे परिवारों पे भी कोई आंच आए, कोई आतंकवादी हमला, हमारे साथ भी ऐसा आतंकवादी हमला या कोई भी वारदात हमारे साथ हो सकती है। लेकिन बिना डरे देविका रोटावन ने मात्र 10 साल की उम्र में कोर्ट में जाके अजमल कसाब को पहचाना और उसके खिलाफ गवाही दी। इसके बाद मैं बताता हूं कि गवाही तो देविका रोटावन ने दे दी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि लगभग 45 दिन तक देविका रोटावन को हॉस्पिटल में रहना पड़ा, क्योंकि उसकी लगभग 6 सर्जरी हुई थी। जो गोली उसके दाहिने पैर में लगी थी, उसके बाद में लगभग 6 सर्जरी हुई थी और 45 दिनों तक वो हॉस्पिटल में रही थी। इसके बावजूद भी वो वकीलों से, महाराष्ट्र पुलिस के जो अधिकारी थे, उनके साथ संपर्क में बनी रही और कसाब को उसके फैसले लिखे जाने तक, फांसी दिए जाने तक इस केस के साथ जुड़ी रही। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती, देविका रोटावन ने कोर्ट में जाके गवाही तो दे दी, उसके बाद में उसको कोई भी स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा था। रीजन एकदम साफ था, स्कूल वालों को डर था कि अगर इस लड़की को हम एडमिशन देंगे तो हो सकता है हमारा स्कूल रडार पे आ जाए। इंटरनेशनल आतंकवाद से इस केस के तार जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है हमारे स्कूल पर भी हमला किया जा सकता है। इस डर के कारण देविका रोटावन को स्कूल तक में प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद में जब देविका रोटावन 9 से 11 साल की हो गई तो एक IES न्यू इंग्लिश स्कूल पढ़ता है बांद्रा में। उस बांद्रा वाले न्यू स्कूल ने, जो संस्थापक है, उसने करेज दिखाया और देविका रोटावन को अपने स्कूल में उसने एडमिशन दिया। उसके बाद में एक जनरल बच्ची की तरह देविका रोटावन की पढ़ाई हुई और अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2022 में चेतना कॉलेज है एक, वो चेतना कॉलेज से आर्ट्स में बैचलर डिग्री हासिल की है देविका रोटावन ने। बैचलर डिग्री करने के बाद देविका रोटावन ने अपना एक इंटरव्यू दी बेटर इंडिया वेबसाइट के साथ शेयर किया है। उसमें देविका रोटावन बताती हैं, मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ 26/11 मुंबई हमले से है और मुंबई हमले के कारण ही मेरे को लोग बाग जानते हैं और इसी कारण मेरे को पहचान मिली है। तो मैं चाहती हूं कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक इन आतंकवादियों के खिलाफ मैं गवाही देती रहूंगी, इनके खिलाफ मैं कार्य करती रहूंगी और भविष्य में मैं भी एक IPS अफसर बनना चाहती हूं। आपको मैं एक चीज बताना भूल गया कि जैसे ही 26/11 मुंबई हमला हुआ था, उसके तुरंत बाद ये लोग, जो नटवरलाल रोटावन अपनी बच्ची देविका रोटावन को लेके राजस्थान आ गए थे। एक्चुअल ये लोग रहने वाले प्रॉपर राजस्थान के हैं, इनके परिवार वाले और लोग राजस्थान में रहते हैं और ये लोग उस टाइम पे मुंबई रहते थे। तो डर के या कैसे भी बोल सकते हो आप, ये वहां से लौट के राजस्थान आ गए थे। लेकिन जैसे ही जब 26/11 मुंबई हमलों की जांच स्टार्ट हुई
तो देविका रोटावन को, नटवरलाल रोटावन को बार बार मुंबई जाने की आवश्यकता थी। तो ये लोगों ने निश्चय किया कि जब तक ये केस का डिसीजन नहीं होता है तब तक हम लोग मुंबई में ही रहेंगे। तो इन लोगों ने वहां पे जाके किसी भी तरह के कोई सरकारी आवास की सुविधा नहीं ली। ये बांद्रा की एक झुग्गी झोंपड़ी है, उस झुग्गी झोंपड़ी को इन्होंने किराए पे लिया और नटवरलाल अपनी बेटी देविका रोटावन के साथ उन झुग्गी झोंपड़ियों में रहे। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था विकिपीडिया पे, तो उसमें लिखा हुआ है कि देविका रोटावन को सहायता के रूप में अब तक लगभग 13 लाख रुपए मिले हैं सब तरह से, जो कि राज्य सरकारों ने दिए हैं विभिन्न तरीके से। वो टोटल मिला के लगभग 13 लाख की मदद देविका रोटावन को अब तक मिली है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको एक घर देने का आश्वासन दिया था 2008 में, जो कि जहां तक मेरी जानकारी है 2020 तक वो आवास इनको अलॉट नहीं हुआ था। तो इस बारे में भी सरकारों को सोचना चाहिए कि एकमात्र ऐसी जीवित गवाह जिसने अजमल कसाब को पहचाना, वो भी मात्र 10 साल की उम्र में। तो मुंबई हमलों के लगभग 16 साल बीतने के बाद भी अगर उनको जो आवास की घोषणा की गई थी वो आवास नहीं मिला है, तो ये हमारी व्यवस्था पे थोड़े क्वेश्चन मार्क उठाता है। 2020 तक का मेरे को कंफर्म है, क्योंकि 20 तक ये आवास इन लोगों को अलॉट नहीं किया गया था। इन्होंने हाईकोर्ट में जाके एक अपील भी की थी, बॉम्बे हाईकोर्ट में, जिसमें कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश भी दिया था कि आप इस मामले को संज्ञान में लें और इस पर कोई उचित कार्रवाई करें। उसके बाद में मैंने काफ़ी कोशिश किया, लेकिन मेरे को ज़्यादा अपडेट इसके बारे में नहीं मिले हैं। अगर कोई अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब मेन बात आती है कि देविका रोटावन जैसे तो और भी लोग थे, नटवरलाल रोटावन जैसे और भी लोग थे, लेकिन वो लोग इतने डरे हुए थे कि वो लोग अजमल कसाब के खिलाफ गवाही देने के लिए आए ही नहीं। तो आपको मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि 26/11 जैसा एक वृहद हमला भारत झेल लेता है, उसके बावजूद लोग बाग सामने नहीं आते हैं। एक्चुअल कानून के हाथ तब तक ही स्ट्रांग रह पाते हैं, तब उनको कोई गवाह मिल पाता है। जब लोग गवाही देने इतने बड़े केस में बाहर नहीं आए, तो आप क्या अपेक्षा करते हो कि छोटे केसों में लोग बाहर आएंगे? तो ये एक क्वेश्चनेबल है, ये विचार करने योग्य एक पॉइंट है। बाकी देविका रोटावन जैसी बच्ची होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, इनको जितना सैल्यूट किया जाए उतना कम। मेरा भी इनको प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।